ये कहानी चार अनोखे और भोले भाइयों की है जो अपनी बेवकूफियों के लिए मशहूर थे। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटा सा गांव जिसका नाम मीठापुर था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मेहरान था। मेहरान ने एक ऊंट पाल रखा था और मेहरान के चार बेटे थे। बाप के लिए वह चारों बेहद प्यारे थे, मगर थे वह अव्वल दर्जे के बेवकूफ। जब मेहरान इस दुनिया से चला गया तो बेवकूफ बेटों ने आपस में मशवरा किया, अब्बा तो चले गए, अब इस ऊंट का क्या करें। आखिरकार उन्होंने तय किया कि ऊंट को काटकर आपस में बराबर बराबर बांट लिया जाए। उन्होंने सोचा, ऊंट की चार टांगे हैं, हर भाई को एक एक टांग मिल जाएगी। लेकिन समस्या यह थी कि ऊंट के बाकी शरीर को कैसे बांटा जाए। चारों भाई इसी उलझन में ऊंट के पास खड़े होकर बहस कर रहे थे कि तभी एक राहगीर वहां से गुजरा। उसने उन्हें देखा और पूछा, भाइयों, किस बात पर झगड़ रहे हो? शायद मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकाल सकूं। उनमें से एक भाई बोला, हम चार भाई ये सोच रहे हैं कि इस ऊंट को आपस में बराबर बराबर कैसे बांटें। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? राहगीर मुस्कुराया और बोला, ये तो बहुत आसान है। ऐसा करो, इस ऊंट को बेच दो और जो रकम मिले उसे आपस में बांट लो। चारों भाई इस सुझाव से खुश हो गए और ऊंट को बेचने के लिए शहर की ओर निकल गए। सफर के दौरान वे सुनसान नदी के किनारे से गुजर रहे थे और रात का अंधेरा गहराने लगा। दिन भर के थके मांदे चारों भाइयों ने तय किया कि वहीं नदी के किनारे पर रुककर आराम किया जाए। जैसे ही वे लेटे, उन्हें गहरी नींद आ गई। रात के किसी पहर जब चारों गहरी नींद में थे और जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे, तभी एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेफिक्र सो रहे हैं और उनके पास एक ऊंट बंधा हुआ है। चोर के मन में लालच आ गया। चोर आहिस्ता से ऊंट की तरफ बढ़ा, उसकी रस्सी खोली और धीरे धीरे ऊंट को लेकर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद एक भाई की नींद खुली। उसने चारों तरफ देखा तो ऊंट गायब था। उसने फौरन बाकी भाइयों को जगाया और बोला, भाइयों, हमारा ऊंट चोरी हो गया है। यह सुनकर दूसरा भाई अंगड़ाई लेते हुए बोला, अरे सो जाओ, शायद फजलू काका ले गए होंगे, सुबह देख लेंगे। सुबह हुई तो चारों भाइयों ने फजलू काका को ढूंढने का फैसला किया। वे फजलू काका की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने जमीन पर गधे का पैरों के निशान देखे। उनमें से एक भाई कहने लगा, भाइयों, ये देखो, गधे के पैरों के निशान हैं। दूसरा बोला, हाँ, और ये किसी नर गधे के पैरों के निशान हैं। तीसरा भाई ध्यान से निशानों को देखता हुआ बोला, मुझे तो ये गधा एक आंख से अंधा लगता है। अब चौथे भाई ने कहा, लगता है गधा रस्सी तोड़कर भागा होगा, हमें जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। यह कहते हुए चारों भाई गधे के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ गए। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में उनकी तरफ आ रहा है। उसने चारों भाइयों से पूछा, भाइयों, क्या तुम लोगों ने यहां कोई गधा देखा है? पहले भाई ने तुरंत जवाब दिया, क्या वह नर गधा था? दूसरे ने कहा, और क्या वह एक आंख से अंधा था? तीसरे ने कहा, लगता है वह रस्सी तोड़कर भागा होगा। वह शख्स हैरान होकर बोला, तुम सब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये बताओ, गधा कहां देखा है तुमने? चारों भाइयों ने एक साथ जवाब दिया, हमने गधा तो नहीं देखा, लेकिन तुम्हें आगे जाकर तलाश करनी चाहिए। वह शख्स गुस्से से बोला, तुम्हें मेरे गधा के बारे में इतनी सही जानकारी है और फिर कहते हो कि गधा नहीं देखा? हो ना हो, तुमने ही मेरा गधा चुराया है। यह बात ऐसे खत्म नहीं होगी। चलो राजा के पास चलते हैं, वही इस मसले का हल करेंगे। इस पर चारों भाई और गधा का मालिक राजा के दरबार की तरफ निकल गए। रास्ते में जमीन पर किसी इंसान के पैरों के निशान पड़े हुए थे। चारों भाइयों में से एक ने कहा, यह औरत के पांव के निशान हैं। दूसरे ने जवाब दिया, यह तो शायद घर से नाराज होकर निकली हैं। तीसरे ने कहा, भाई, यह तो पेट से लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। चर्चा करते करते कुछ दूर गए तो एक व्यक्ति दौड़ते हुए उनके पास आया और पूछा, क्या तुम लोगों ने रास्ते में किसी औरत को देखा है? एक भाई बोला, वो जो घर से नाराज होकर भागी थी। दूसरा भाई बोला, मेरे ख्याल में पेट से भी थी। तीसरे भाई ने कहा, आज सुबह के वक्त घर से भागी थी। वह व्यक्ति बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन वह कहाँ है? चारों भाइयों ने एक साथ जवाब दिया, हमने उसे नहीं देखा, जाओ कहीं और ढूंढो। वह शख्स बोला, तुम्हारी बात पर मैं कैसे यकीन कर सकता हूं? तुम लोग सब कुछ जानते हो और अब कह रहे हो कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम।
मेरी औरत जरूर तुम लोगों के पास है। तब एक भाई बोला, अगर तुम हम पर शक कर रहे हो और हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे तो आओ हमारे साथ चलो, राजा के पास चलते हैं ताकि वह इस मामले का फैसला कर सके। वह शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वे एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, ये फजलू काका का घर कहाँ है? उस व्यक्ति ने पास के घर की ओर इशारा किया। उसी समय एक घर से एक आदमी बाहर आया और बोला, फजलू काका, मैं हूं, बताओ क्या बात है? एक भाई ने कहा, कल रात तुम हमारा ऊंट ले गए थे, हमें वो वापस दे दो। फजलू काका हंसते हुए बोला, मैं तो अपने घर पर हूं, तुम लोग पागल हो गए हो, कैसे मैं तुम्हारा ऊंट ले गया? दूसरा भाई ने कहा, अगर तुम इनकार कर रहे हो तो चलो राजा के पास चलते हैं, वो इस मामले का फैसला करेंगे। अब ये सभी राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए राजा के दरबार में पेश हुए हैं। फिर सभी ने बारी बारी से राजा को अपनी पूरी बात बताई। गधा के मालिक बोला, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा गधा के बारे में सही जानकारी दी और कहते हैं कि उन्होंने उसे नहीं देखा। ये लोग ही गधा को चुराए हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा आदमी बोला, मेरी बीवी आज ही सुबह नाराज होकर घर से भागी है और इन लोगों ने उसके बारे में भी सही जानकारी दी, फिर कहते हैं कि इन्होंने उसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही 4 लोग हैं और कोई नहीं। राजा ने उन चारों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? चारों भाइयों ने कहा, हुजूर, हमारी बात पहले गौर से सुनिए। रात को फजलू काका ने हमारा ऊंट चोरी कर लिया। इतना ही कहने पर फजलू काका ने कहा, हुजूर, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये लोग बिना वजह मुझे फंसा रहे हैं। अब राजा ने उन चारों भाइयों से पूछा, बताओ, जब फजलू काका ऊंट चुरा कर ले जा रहे थे तो तुम में से किसी ने उसे देखा? वे बोले, हुजूर, हम में से किसी ने इसे नहीं देखा। राजा गुस्से में बोले, अगर तुमने इसे देखा ही नहीं तो झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? और ये जो दूसरे लोग तुम्हें दोषी ठहरा रहे हैं, उनकी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो? ये बेवकूफ चारों भाइयों ने कहा, हुजूर, ये लोग हम पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। हम मुजरिम नहीं हैं, असल में हम जादू जानते हैं, हमें सब कुछ उसी जादू के जरिए पता चलता है। राजा ने कहा, अगर तुम सच में जादू जानते हो तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा और देखूंगा कि सच में तुम जादू जानते हो या फिर झूठ बोल रहे हो। मैं एक चीज को दूसरी चीज के अंदर छुपा कर रखूंगा। अगर तुम लोगों ने सही से बता दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में जादू जानते हो और बेकसूर हो। फिर राजा ने एक सेब मंगवाया और उसे एक बर्तन में बंद कर दिया। उन्होंने भाइयों से पूछा, बताओ, इस बर्तन के अंदर क्या चीज है? चारों भाइयों ने एक दूसरे को देखने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरे भाई ने कहा, इसके ऊपर एक छोटा सा ताज भी है। तीसरे भाई ने कहा, इसके बीज में दाने दाने हैं। चौथे भाई ने कहा, क्यों नहीं कहते कि बर्तन में सेब है? अब राजा को यकीन हो गया कि ये चारों भाई सच में जादू जानते हैं। राजा ने फजलू काका से कहा, इन भाइयों का ऊंट वापस कर दो या इसकी कीमत अदा करो। और दूसरे लोगों से कहा, जाओ अपना घोड़ा और बीवी तलाश करो, क्योंकि ये भाई सच में जादू जानते हैं। फजलू काका से ऊंट की कीमत लेकर के उन चारों भाइयों ने उस पैसे से बकरियां खरीद ली और अपने घर की तरफ निकल गए। दोपहर के वक्त वे एक खुले मैदान में पहुंचे, एक जगह जहां दरख्तों का घना साया था और ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थीं। चारों भाई थकान से चूर हो चुके थे, इसीलिए वहीं बेखबर होकर सो गए। जब एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि बकरी का एक बच्चा एक दरख्त पर चढ़ा हुआ है और दूसरा आपस में मशवरा करते हुए मुंह हिला रही है। उसने अपने भाइयों से कहा, चुपके से उठ जाओ। भाइयों ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और आपस में हमें मारने के लिए मशवरा कर रही हैं। चारों भाई डर के मारे वहां से भागने लगे और बकरियों को वहीं छोड़ दिया। एक बकरी ने उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया तो एक भाई ने पत्थर उठाकर बकरी पर दे मारा और बोला, भाइयों, एक तो मैंने मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग चलो। वे काफी देर तक भागते रहे, फिर थक कर उनकी सांसें फूलने लगी। भागते भागते एक ने कहा, गिनती करो, क्या हम चारों भाई हैं या नहीं? ये कहकर पहले भाई ने गिनती शुरू की, लेकिन अपने आप को गिनना भूल गया और बोला, हम तो 3 हैं, हमारा चौथा भाई गायब है। दूसरे भाई ने कहा, रुको, मैं गिनती करता हूं। फिर उसने गिनती शुरू की, यह 1, ये 2, ये 3, हम में से सच में चौथा भाई नहीं है।
इसी तरह बारी बारी से चारों भाइयों ने गिनती की और सब ने अपने आप को नहीं गिना। वे समझते रहे कि चौथा भाई कहीं खो गया या फिर बकरियों ने उसे मार दिया। इसी दौरान वहां से एक मुसाफिर जा रहा था। जब उसने इन भाइयों की यह बेवकूफी देखी तो वह समझ गया कि ये लोगों के पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी गिनती पूरी कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? भाइयों ने जवाब दिया, अगर तुम हमारी गिनती पूरी कर दोगे तो हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। जहां तुम हमें ले जाओगे हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मुसाफिर ने पहले एक भाई का हाथ पकड़ा और कहा, यह एक, फिर दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, यह दो, और इसी तरह गिनती पूरी कर दी। इस पर चारों भाई खुश हो गए और बोले, हम आज से तुम्हारे गुलाम हैं। मुसाफिर ने पूछा, तुम लोग ऐसे भाग क्यों रहे थे? चारों भाइयों ने एक साथ में कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थीं और कुछ बकरियां हमें मारने के लिए आपस में मशवरा कर रही थीं। मुसाफिर ने कहा, अब मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हारी बकरियों के साथ समझौता करवा दूं। जब वे मैदान के नजदीक पहुंचे तो रास्ते में वही बकरी मरी हुई थी। एक भाई बोला, यही वह बकरी है जो हमें मारने की साजिश कर रही थी। जंगल में पहुंचकर जब उनकी नजर बकरियों पर पड़ी तो चारों भाई डरने लगे। मुसाफिर बकरियों के पास गया और उनमें से हर एक को पीठ पर हाथ रखी। फिर उसने भाइयों से कहा, अब ये बकरियां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके बाद उसने कहा, अब तुम भी मेरे साथ चलो। मुसाफिर बकरियों को लेकर अपने गांव मीरपुर पहुंचा और चारों भाई भी उसके साथ थे क्योंकि उन्होंने उसकी गुलामी मान लिए थे। मुसाफिर ने घर पहुंचकर इन चारों भाइयों को सामने बुलाया और सबको काम की जिम्मेदारी तय करनी शुरू की। तुम बकरियों को चराने के लिए ले जाओ, उसने दूसरे भाई से कहा। तुम भैंसों के लिए घास काट कर लाओ और उन्हें खिलाओ। तीसरे से कहा, मेरा बूढ़ा बाप बीमार है, तुम उसका ख्याल रखना और याद रखना उस पर मक्खी भी नहीं बैठनी चाहिए। आखिरी भाई से कहा, तुम गेहूं की फसल की कटाई करके उसे एक जगह पे अच्छा से रख दो। इन चारों भाइयों को अलग अलग काम सौंपकर मुसाफिर अपने बाकी काम और कारोबार में व्यस्त हो गया। जिस भाई के जिम्मे मक्खी उड़ाने का काम था वह एक मोटा डंडा लेकर बैठ गया। जब मुसाफिर के बूढ़े बाप पर कोई मक्खी बैठती तो वह डंडे से मक्खी को मारता और बेचारा बूढ़ा चीखता चिल्लाता रहा। 10-15 जोरदार डंडे खाने के बाद बेचारा बूढ़ा दम तोड़ दिया। वह बुढ़ा मरते मरते सोच रहा होगा कि यह किस बेवकूफों से पाला पड़ गया था। जब वह पूरी तरह खामोश और शांत हो गई तो उस भाई ने सोचा कि शायद यह बूढ़ा आराम कर रहा है। उसने बूढ़ा पर कंबल डाल दी और खुद दूसरे तरफ होकर बैठ गया। जिस भाई के जिम्मे भैंसों को चारा खिलाने का काम था उसने सोचा कि यह बहुत मुश्किल काम है और वह इसे नहीं कर सकता। इसलिए उसने तुरंत दोनों भैंसों का गर्दन काटा और उनके मुंह घास और भूसे में गाड़ दिए ताकि वे लगातार खाते रहें। गेहूं की फसल पर जो भाई था उसने सोचा कि यह काम बहुत बड़ा और कठिन है, क्यों ना इन दानों को भून दिया जाए। यह सोचकर उसने गेहूं की फसल को आग लगा दी। अब चौथा भाई जो बकरियों को चरा रहा था अचानक देखा कि बहुत सारे जंगली भेड़िए आ गए हैं और बकरियों को एक एक करके खाने लगे। उसने सोचा, ये गांव के कुत्ते कितने भूखे हैं, लगता है इनके मालिक इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देते। उसने बकरियों को वहीं छोड़ दिया और खुद वापस घर लौट आया। दोपहर को जब वो मुसाफिर घर पहुंचा तो उसने पहले भाई से पूछा, क्या तुमने मेरे बूढ़े बाप की अच्छी तरह से देखभाल की? भाई ने कहा, जनाब आप क्या पूछते हैं, जब से आप गए हैं वह आराम कर रहे हैं। जब मुसाफिर ने कंबल उठाया तो उसका बूढ़ा बाप का चेहरा खून से सना हुआ था और वह मर चुका था। वह मुसाफिर अब रोने लगा। कुछ देर बाद जब शांत हुआ तो उसने सोचा, अब दूसरे भाइयों से भी पूछना चाहिए, न जाने उन्होंने क्या किया होगा। जब उसने भैंस वाले भाई से पूछा, तुमने क्या किया? तो वह बोला, अभी तक भैंसों के मुंह घासों में डाले हुए हैं ताकि वे अच्छे से खा सकें और वे खुद ही खाते जा रहे हैं। जब मुसाफिर ने देखा तो भैंसों के सिर कटे हुए थे और घास के अंदर दबे हुए थे। फिर उसने फसल वाले भाई से पूछा, क्या तुमने फसल की कटाई कर दी? वह भाई खुशी खुशी बोला, मुझे ख्याल आया कि भला रोटी कौन पकाएगा, मैंने गेहूं को ही पका दिया। जब मुसाफिर ने देखा तो उसकी पूरी गेहूं की फसल जल चुकी थी। अब मुसाफिर ने आखिरी भाई से पूछा, बकरियां कहाँ हैं? वह भाई बोला, ये गांव के कुत्ते बहुत भूखे हैं, मैंने आज तक इतने भूखे कुत्ते नहीं देखे।
वे आकर बकरियां खाने लगे। मैंने उन्हें खाने दिया और उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मुसाफिर ने सभी की बातें सुनी और फिर सर पकड़ लिया। वह गुस्से में बोला, तुम लोगों ने मुझे इस तरह नुकसान पहुंचाया है कि मेरी आने वाली नस्लें भी इसे याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरे बाप को मार डाला और मेरे सारे फसल को बर्बाद कर दिया। खैर, तुम लोग हो ही भोले और बेवकूफ, इसलिए मैं तुम सबको माफ करता हूं। मुसाफिर ने कहा, तुम सब ऐसा करो, औजार लेकर जाओ और वहां एक ऐसी कब्र खोदने की कोशिश करो जो कान के बराबर गहरी हो। चारों भाई कब्र खोदने के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर एक ने बेलचा मारा और दूसरे भाई ने अपना कान कब्र के पास रख दिया। वह बोला, यह कब्र तो कान से बड़ी हो गई है। बाकी भाइयों ने भी अपना कान उसी निशान पर रखा और सबने कहा, यह कब्र तो कान से भी बड़ी बन गई है। उन्होंने सोचा कि अगर कब्र ज्यादा बड़ी बन गई तो मुसाफिर और भी ज्यादा नाराज हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कब्र को वहीं छोड़ दिया और घर लौटने का तय किया, यह सोचकर कि कब्र तैयार हो चुकी है। जब वे घर पहुंचे तो मुसाफिर हैरान हो गया कि ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। उसने पूछा, क्या तुमने कब्र भी खोदी या फिर वैसे ही वापस आ गए हो? एक भाई बोला, जनाब, यह कोई मुश्किल काम नहीं था, हम तो कब्र खोद कर आ गए हैं। मुसाफिर ने कहा, इस काम में तो काफी वक्त लगता है, पता नहीं तुम लोग इतनी जल्दी कब्र कैसे खोद आए। चलो मेरे साथ चलो, मुझे दिखाओ। वे सभी कब्र की ओर चल पड़े। जब वहां पहुंचे तो कोई कब्र कहीं दिखाई नहीं दी। कब्र की तलाश करते करते काफी वक्त लग गया। आखिरकार एक भाई बोला, जनाब, ये देखें, ये कान के बराबर कब्र है। मुसाफिर ने कहा, अरे मूर्खों, मैंने कान की ओर इशारा करके गहराई बताई थी, ये तो सिर्फ एक मुट्ठी भर कब्र है। फिर उसने कहा, तुम चारों भाई जाओ और मेरे बाप का लाश लेकर के आओ, मैं खुद उसकी कब्र खोद दूंगा। वह चारों भाई बूढ़े का लाश को खाट पर रखकर दौड़ते हुए कब्र की ओर निकल गए, लेकिन रास्ते में बूढ़ा खाट से गिर गया। कब्र के पास पहुंचने पर जब उन्होंने खाट रखी तो वे एक दूसरे को देखने लगे। मुसाफिर ने पूछा, मेरा बाप कहाँ है? चारों भाइयों ने कहा, जनाब, हम लाश लेकर आ रहे थे, लेकिन वह रास्ते में चला गया। अब हम यहाँ पहुंचे हैं और हमने देखा कि खाट खाली पड़ी थी। मुसाफिर ने गुस्से में कहा, यह कैसे हो सकता है कि एक मुर्दा भाग जाए? अब तुम सब जाओ, मेरे बाप को किसी भी तरह ढूंढ कर लाओ, वरना उसकी जगह तुम चारों को यहां दफन कर दूंगा। चारों भाई बूढ़े की लाश की तलाश में निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा नजर आया जो पेड़ के छांव में आराम कर रहा था। एक भाई ने कहा, तुम यहां आराम कर रहे हो और तुम्हारा बेटा हमें जिंदा दफन करने की धमकियां दे रहा है, चलो हमारे साथ चलो। चारों भाइयों ने उस बूढ़े को मजबूर कर दिया और उसे खाट पर लिटा करके कब्र की ओर ले जाने लगे। वह बेचारा बूढ़ा चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन इन चारों ने उसकी एक ना सुनी। जब वे कब्र के पास पहुंचे तो एक भाई ने मुसाफिर से कहा, यह लो अपने बाप को, अब इसे संभालो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। ये अभी भी नहीं आ रहे थे, इसलिए हम इसे जबरदस्ती पकड़ कर लाए हैं। मुसाफिर ने उस बूढ़ा को देखा, फिर माफी मांगते हुए कहा, इन बेवकूफ से मैंने अपने बाप का लाश लाने के लिए बोला था और ये लाते समय कहीं खो दिए हैं और इन लोगों ने तुम्हें उठाकर ले आए हैं। मुझे माफ करना, ये सब मेरा गलती है। इसके बाद मुसाफिर खुद अपने बाप का लाश ढूंढ कर लाया और उसे दफन किया। लेकिन अब मुसाफिर इन बेवकूफ भाइयों से पूरी तरह तंग आ चुका था। उसने गुस्से में आकर धक्के मार मार कर चारों को घर से निकाल दिया। कहानी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।